अब अगर तो जो अभी तक डिस्कशन हुई है वो ये है कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज some orbits for which the angular momentum is quantized are allowed orbits. इसका क्या मतलब है? रेडियस भी क्वांटाइज्ड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? एनर्जी शुड आल्सो बी क्वांटाइज्ड। हम ये इससे प्रूव करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ये क्वांटाइज्ड रेडियस। क्वांटाइज इसमें कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम। आपको पता है 1H1 सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज और इधर इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड इट। और ये जो मैंने अब आप देख सकते हैं बिकॉज दीज टू आर, ये इलेक्ट्रॉन जब भी मूव कर रहा होगा दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा? इन दोनों के दरमियान फोर्स होगा, जो कि मैंने अपने 12th चैप्टर में जब स्टार्ट किया था कूलम्स लॉ से, तो हमने बड़ी डिटेल में उसमें किया था कि जो फोर्स होगा अब एक दूसरे के ऊपर वो फोर्स एग्जर्ट करेंगे। और होना क्या चाहिए? अगर ये तो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये तो इसको खींच कर अंदर गिरा लेना चाहिए। यही बात शुरू में आपको मैंने बताई है कि एटम शुड कोलैप्स। होना क्या चाहिए कि इतना ज्यादा ये है, ये अगर ये फोर्स, तो ये इसको खींचेगा अपनी तरफ और ये अंदर गिर जाएगा, तो एटम तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये एक इससे नजर आ रहा है कि जो मुझे देखकर पता चल रहा है कि इससे ये दिस इज द मिनिमम रेडियस, इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? इसकी रीजन हम क्वांटाइज रेडियस में देखेंगे कि मिनिमम रेडियस कितना है। अगर तो इसका मिनिमम रेडियस इतना आया कि बिल्कुल उसके करीब, जीरो के करीब आया, तब तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट समथिंग इतना आ गया, तो जाहिर बात है इतना है। लेकिन अगर उसकी कोई फिक्स्ड कि मिनिमम रेडियस यानी आर नॉट हमारा कुछ R1 हमारा आर नॉट आया है, सपोज एन आर नॉट, तो फिर मैं क्या कहूंगी? एन आ गया, मैं कहूंगी क्वांटाइज्ड। ठीक है, और दूसरी चीज आर नॉट आ गया, इसका मतलब है मिनिमम जो चीज है वो मौजूद है, इससे ज्यादा करीब रेडियस छोटा नहीं हो सकता। अब इसको देखते हैं। कंसीडर अ हाइड्रोजन एटम 1H1, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन स्टेशनरी अराउंड ऑर्बिट विद वेलोसिटी v l। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये लिखा है। ये हम खाली v लिख सकते थे, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। रेडियस rn फ्रॉम सेकंड पोस्टुलेट m vn rn nh डिवाइडेड बाय 2 पर आपने vn की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। क्यों इस वैल्यू को लिए? क्योंकि जाहिर बात है अगर वेलोसिटी क्वांटाइज है उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। आगे आप देखिए मैंने लिखा है अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूअसली मूविंग। और ये भी मैंने आपको 12th चैप्टर की वीडियो में बताया था कि वेयर एवर देयर इज फोर्स देयर इज एक्सेलरेशन। कोई भी चीज मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। तो मैंने लिख दिया F इज इक्वल टू ma। ये आप देख सकते हैं V इज इक्वल ओके जी, यहाँ तक हमने किया था। अब मैं सजेस्ट ये करूंगी कि आप ना ये n लगाओ ही ना, v लिखो, सिर्फ एंड पे n लगा देना। लेकिन ठीक है अगर आप करना चाहें तो उससे फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होती, बाद में r के साथ भी n लगा देना, यानी n का मतलब है r1 r2 r3, vn का मतलब है v1 v2 v3, इस तरह से। ठीक है, ओके। अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma FC, क्योंकि ये एनीथिंग मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, इसका मतलब है उसको जो फोर्स मिल रहा है दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल मींस सीकिंग टुवर्ड्स सेंटर, तो इस वजह से ये आपके पास आ जाएगा ma। a आपके पास इधर से मैंने कैलकुलेट किया, इट इज v स्क्वायर ओवर r, सो FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। Okay, now as there are two charges, positive and negative charge, तो आपको पता है we will apply Coulomb's law because there will be a Coulomb force between the two charged particle, और यही Coulomb force होगा जो कि प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। So F is equal to K minus E plus E divided by R square। अगर आप सोचें कि इसी तरह की सिचुएशन आपने कहाँ देखी थी, तो ये आपका 14 चैप्टर आ जाता है मेरा ख्याल है, जिसमें आप कहते थे BQV is equal to mv square over r। तो थोड़ा सा ना जब हम चीज़ों को रिलेट करना शुरू कर देते हैं तो हमें चीज़ें याद रहती हैं और हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, इसी तरह आपने ये k माइनस ई प्लस ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज इक्वल है दोनों के ऊपर,
चार्ज इक्वल है, आपने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया आर स्क्वायर, और अब आप ये देखें कि यहाँ पे मैंने माइनस साइन नहीं लगाया, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा मैग्नीट्यूड। एज सेंट्रीपिटल फोर्सेस प्रोवाइडेड बाय कूलम फोर्स, जो कि बात मैंने भी आपको बताई है, सो इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इसको इक्वेट किया, आपने इसको इक्वेट किया और k की वैल्यू आपको पता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो कि आपने पहले vn की वैल्यू निकाली थी, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग vn इन दिस इक्वेशन क्यों की है? क्योंकि हमने अगेन क्वांटाइजेशन को बताना है कि इट इज क्वांटाइज्ड। जाहिर बात है जब क्वांटाइज आपकी रेडियस होगा, वेलोसिटी होगी, आगे भी आपकी उसी तरह से आपकी वैल्यू आएगी। 1/4 इसको अगेन इक्वल कर दिया है, इसमें सब्स्टिट्यूट किया। अब आप देखें मैंने इसको अलग-अलग करके लिखा है, क्योंकि यहाँ पे भी अक्सर हम लोग गलती करते हैं, जल्दी में स्टेप्स, एक भी स्टेप आपने स्किप नहीं करना। जितने अगर ये 4 स्टेप्स के बजाय ऑब्वियसली अगर आप 1 करते हैं या 2 करते हैं तो उसमें गलती की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब आप देखें जब आपने इसको एक-एक को करके कैंसिल किया, अलग लिखा है, तो दिस इज द रिजल्ट, e square over epsilon naught n square h square over m r n pi। निकालना क्या था? रेडियस निकालना था। क्या देखना था? रेडियस क्वांटाइज है या नहीं है। नेक्स्ट